बूढ़ा दादा ने पोते को छोड़ दिया और उसकी जिंदगी दर्द से भर दी। लेकिन 20 साल बाद जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पहले स्टोरी सुनिए, फिर सोचिए कि आखिरी वक्त का इंसाफ कैसे सब बदल देता है। दादा का घमंड और पहली जलालत। बूढ़ा दादा का नाम पूरे गांव में इज्जत और घमंड दोनों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे, दादा के घर का फैसला ही सब कुछ होता है। लेकिन इस इज्जत के पीछे छुपा था एक ऐसा घमंड जो उसके अपने पोते के साथ इंसाफ करने से कभी नहीं रोकता था। पोते का नाम अरमान था, एक मासूम और समझदार लड़का जो हर वक्त दादा की मंजूरी और प्यार के लिए तरसता रहता। अरमान हर काम में दादा की मदद करने की कोशिश करता, लेकिन दादा की नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हर दिन अरमान को दादा के जुल्म का सामना करना पड़ता। छोटी सी गलती पर भी दादा की तेज चिल्लाहट और नफरत भरी नज़र उस पर गिरती। गांव के लोग भी कभी दादा के इस रवैये को समझने की कोशिश नहीं करते और अरमान खुद को अकेला महसूस करता। एक दिन अरमान ने दादा के लिए एक छोटी सी मदद की। खेत में काम करते समय दादा का सामान गिर गया और अरमान ने तुरंत उठा लिया, लेकिन दादा ने उसकी कोशिश को सिर्फ बेइज्जत कर दिया और गालियां दी। अरमान के दिल में दर्द इतना गहरा था कि उसने पहली बार सोचा, क्या सच में दादा का प्यार मेरे लिए कभी होगा? यही पहली जलालत अरमान के अंदर एक छुपी हुई हिम्मत और सोच जगाती है कि शायद एक दिन उसका अंजाम दादा के घमंड और जुल्म का सबूत सबके सामने ले आएगा। लेकिन उस वक्त अरमान सिर्फ एक छोटा लड़का था और दादा के राज और असली रूप को समझने के लिए उसे और समय चाहिए था। पोते की छुपी हुई हिम्मत। अरमान ने दादा के जुल्म और नफरत के बावजूद हार नहीं मानी। हर दिन वह अपनी छोटी छोटी कोशिशों से खुद को मजबूत बनाता रहा। स्कूल के काम हो या खेत में मदद, अरमान ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। गांव के लोग उसकी मासूमियत और मेहनत को नोटिस करने लगे, लेकिन दादा की आंखों में वह अब भी सिर्फ एक बेइज्जत पोता ही था। एक दिन अरमान ने देखा कि दादा ने गांव के एक गरीब आदमी को बिना वजह शर्मिंदा किया। अरमान के अंदर एक अजीब सा गुस्सा और हिम्मत जागी। उसने तय किया कि अब सिर्फ चुप रहकर दादा के जुल्म का सामना नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी रणनीतियां बनानी शुरू की। दादा की बुराई को सबके सामने लाने की योजना। लेकिन दादा भी कम नहीं था। उसका घमंड और गुस्सा अरमान की हर छोटी सफलता को चुनौती देता। इस पार्ट में अरमान की अंदर की ताकत और हिम्मत धीरे धीरे उभरने लगती है। अब सवाल यह था, क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या दादा की चालाकी उसे पीछे खींच लेगी? छुपा हुआ राज और बदला की शुरुआत। एक दिन अरमान को पुरानी छत पर कुछ पुरानी डायरी मिली जो दादा की संभाली हुई चीजों में रखी गई थी। डायरी को देखते ही अरमान के दिल में डर और उत्सुकता दोनों जाग गए। हर पन्ने पर दादा के राज लिखे हुए थे, राज जो कभी किसी ने नहीं देखा था और जो सामने आते ही सबकी जिंदगी बदल सकते थे। अरमान को पता चला कि दादा ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार के और लोगों को भी नजरअंदाज और धोखा दिया था। अब अरमान की हिम्मत और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह चुप नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और गांव वालों की मदद से दादा के असली रूप को सामने लाने की योजना। लेकिन दादा भी कम नहीं था। उसका गुस्सा और घमंड अरमान की हर चाल को चुनौती देता। अब सस्पेंस चरम पर था। क्या अरमान समय पर अपना प्लान पूरा कर पाएगा और दादा का जुल्म सबके सामने ला पाएगा? आखिरी वक्त का इंसाफ और सबक आखिरी दिन आया जब अरमान ने अपने सभी सबूत सबके सामने रख दिए। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ा दादा, जो इतना इज्जतदार और घमंडी दिखता था, उसके पीछे इतने बड़े राज छुपे हैं। अरमान ने पुरानी डायरी, तस्वीरें और गवाहों की मदद से दादा के जुल्म और नफरत का सच सबके सामने रखा। दादा की शक्ल पर पहली बार शौक और शर्म के असर दिखे। उसका घमंड और बुराई अब सामने थी। अरमान की हिम्मत और सच्चाई ने न केवल उसका इंसाफ किया, बल्कि दादा को भी यह सिखाया कि घमंड और जुल्म का हमेशा अंजाम होता है। गांव वालों ने अरमान की हिम्मत और सच्चाई की सराहना की और दादा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरमान के आखिरी कदम ने सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का दिल जीत लिया। दादा का घमंड और जुल्म अब केवल एक सीख बनकर सबके सामने था।
समय का इंसाफ हमेशा सच्चाई के साथ होता है। अरमान ने दिखा दिया कि अगर हिम्मत, सब्र और सच्चाई साथ हो तो छोटा पोता भी बूढ़ा दादा के जुल्म का अंजाम सबके सामने ला सकता है।